भारत के आजाद होने के बाद हमने पार्टीशन का दर्द झेला। 35 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। लाखों लोगों की जान गई। देश में बड़े बड़े दंगे हो गए थे। भारत के करीब 80% लोग गरीब थे, यानी कि उस समय 3 करोड़ 40 लाख के देश में 2 करोड़ 40 लाख लोग गरीब ही थे। हमारे देश में हर तरफ लोग बस रो ही रहे थे, लेकिन हमारे देश ने लड़ना नहीं छोड़ा। आज 77 साल बाद हमारे देश ने उन सभी परेशानियों और परिस्थितियों को पीछे छोड़ दिया है। देश ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। कुछ लड़ाइयाँ जारी हैं और कुछ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इन 77 सालों में आजाद भारत ने जब जन्म लिया था तो बहुत सारी चीजें पहली बार हुई थी। इस वीडियो में हम उन सभी खुशियों के बारे में बात करेंगे जो आजाद भारत को पहली बार मिली और जिसने देश को खुश रहने और खुश होने का मौका दिया। पहली बार देश ने एक साथ मिलकर खुशी मनाई थी तो भारत ने 1948 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। आजाद भारत की विदेश में ये पहली उपलब्धि थी। फिर पहली बार जब 1950 में हमें हमारा संविधान मिला तो देश में गरीबों और वंचितों को फिर से जश्न मनाने का मौका मिला, क्योंकि नागरिक के तौर पर लोगों को उनके हक मिलने शुरू हो गए थे। फिर 1952 में हॉकी में हमने फिर से गोल्ड मेडल जीतकर जश्न मनाया और इसी साल हमारे देश को क्रिकेट टीम के लिए जश्न मनाने का भी मौका मिला, क्योंकि 1952 में पहले आजाद भारत ने अपना सबसे पहला टेस्ट मैच उन्हीं से जीता जिनसे हमें आजादी मिली थी, यानी कि इंग्लैंड को हमने क्रिकेट में सबसे पहले मात दी थी। फिर इसी साल 1952 में हमने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पहली बार किसी सीरीज पर कब्जा किया था। अब भारत आगे बढ़ने लगा। हमारे गरीब देश को एक के बाद एक मौके खुश होने के मिल रहे थे, लेकिन देश पढ़ने भी लगा था। 1951 में ही खड़गपुर में देश का पहला IIT शुरू हो चुका था। पढ़ा लिखा भारत अब तरक्की की ओर बढ़ रहा था। फिर देश को 1969 में इसरो मिला और फिर 1975 में हमने देश की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेस के लिए भेजी। क्रिकेट और सिनेमा की बुलंदियों को छूते हमारे देश में आजादी के बाद सिनेमा का स्वर्णिम काल आया। 1950 से 1960 के बीच में हमें गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार और मीना कुमारी जैसे सितारे मिले, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बदल कर रख दिया और लोगों को मनोरंजन का एक और जरिया दे दिया। मनोरंजन के लिए वैसे तो हमारे देश में 1959 में ही टीवी और दूरदर्शन आ चुका था, लेकिन गरीब देश में किसी के पास टीवी ना के बराबर ही था और इस गरीबी और भुखमरी से देश को बचाया हरित क्रांति ने। 1967 से लेकर 1978 के बीच में भारत भोजन को लेकर भी आत्मनिर्भर हो गया। धीरे धीरे देश की परिस्थितियां और राजनीति दोनों ही बदल रही थी। इमरजेंसी के बाद 1977 में देश ने पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार तब देखी जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। देश धीरे धीरे करवट ले रहा था और फिर हमारे देश को वो मिला जिसने देश को आज पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। 1983 में भारत ने कपिल देव की कप्तानी में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और पूरे देश को एक साथ मिलकर जश्न मनाने का सबसे बड़ा मौका दिया। फिर 1984 में हमारा सीना और चौड़ा हो गया जब राकेश शर्मा स्पेस ट्रैवल करने वाले पहले भारतीय बन गए। सुष्मिता सेन ने भी भारत को विदेश में तब गर्व का मौका दिया जब 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। हमारा देश आजादी के बाद कई बुरे हालातों से भी गुजरा, लेकिन हर बार अपने हालातों पर हमने पार पाते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ी है और हमारे देश को खुश होने का और जश्न मनाने का मौका मिला है। देश को एक साथ जोड़े रखने का एक बड़ा श्रेय क्रिकेट और सिनेमा को भी जाता है और टीवी के जरिए लोगों को खुश रहने और मनोरंजन का एक मौका मिला। दूरदर्शन पर 1984 में देश का पहला टीवी सीरियल हम लोग देखने के लिए लोग टीवी से चिपक जाते थे। फिर 1987 में रामानंद सागर की रामायण और फिर 1990 में BR चोपड़ा की महाभारत ने पूरे देश को एक साथ सब कुछ भुलाने का मौका दिया। टीवी के जरिए देश ने अलग तरह की क्रांतियां देखी। नए नए शो और नए नए चैनल्स लोगों के बचपन की यादें बनने लगे। 1991 में भारत ने विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया और इसके बाद 1992 में ZTV की शुरुआत के साथ देश को पहला प्राइवेट चैनल मिला और कुछ ही सालों में पहले CNN, डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक चैनल देश में लॉन्च हुए और फिर स्टार टीवी नेटवर्क के स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, चैनल V और स्टार गोल्ड जैसे चैनल्स ने देश के टीवी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। देश में टीवी जगत की ये क्रांति लोगों के खुश होने का सबसे बड़ा कारण बनी। इस टीवी के जरिए ही हमने अपने आजाद भारत को बदलते हुए भी देखा। हमने 2007 में भारत को धोनी के नेतृत्व में T20 विश्व कप जीतते हुए भी देखा। फिर हमने 2008 ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया। हमने 2008 में पहली बार चंद्रयान मिशन की शुरुआत की। मिशन फेल हुआ, लेकिन देश के इरादे और मजबूत हुए और इन्हीं मजबूत इरादों के दम पर हम आजाद भारत को बदल रहे हैं। हमारे देश ने एक बहुत लंबा संघर्ष आजादी के बाद देखा है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें ये देश लंबे संघर्ष के बाद सौंपा था और फिर देश के लोगों ने आज हमारे लिए इस देश को और बेहतर बनाया है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है इसे आने वाली पीढ़ी के लिए और बेहतर बनाने की। इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।